सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित, मैं भगवान के और विवाहों की चर्चा तुम्हें सुनाता हूं। हाँ प्रभु, भगवान के कितने विवाह हुए? बोले सुनते जाओ। द्वारिका में एक राजा रहता है जिसका नाम है सत्राजित। इसने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करी और सूर्य नारायण ने इसे एक मणि दे दी है। इस मणि का नाम है सिमंतक मणि। सिमंतक मणि अर्थात ऐसी मणि है जो दिन में 2 क्विंटल सोना देती है, 8 भार। इतना सोना प्रतिदिन देती है। अब इसने उस मणि को गले में पहना और द्वारिकाधीश की सभा में पहुंच गया। जैसे ही सभा में पहुंचा, सब कहने लगे लगता है सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा कोई सूर्य नारायण नहीं है, बैठे रहो, ये तो सत्राजित है। सत्राजित आया। भगवान ने कहा भैया सत्राजित बड़ी चमक रहे हो, क्या बात है? बोले प्रभु भगवान सूर्य नारायण की उपासना करी है, उन्होंने मुझे ये मणि दी है जो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। भगवान बोले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतने सोने का तुम करोगे क्या? अरे इस मणि को राज खजाने में जमा करा दो, जिससे राज्य का भला होगा। अब तो सत्राजित बिगड़ गया। अरे वाह महाराज, जब किया मैंने तब किया मैंने, मणि पाई मैंने और मणि मैं आपको दे दूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब सत्राजित चला गया। अब देखो, कोई आपसे कोई वस्तु मांगे कि भैया आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, चैन हमें दे दो, और आपको अरे नहीं देंगे हम चैन, काहे को आपको दे दें, और उसी रात में वो चैन गायब हो जाए, तो बताओ क्या शक करोगे कि जिसने मांगी थी वही चुरा कर ले गया, हमने दी नहीं। आज रात्रि में क्या हुआ, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में चला गया। ये बात सत्राजित को नहीं पता है। जब नींद खुली, मणि देखी तो गायब। अब तो महाराज लगता है द्वारिकाधीश चोरी करके ले गया। क्या करूं, किससे कहूं? किसी से कह भी नहीं सकता। इतने में पत्नी आई, क्या बात है स्वामी, आज कुछ उदास से दिख रहे हो? नहीं नहीं देवी मैं बढ़िया हूं। नहीं नहीं स्वामी कोई तो बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ है, बताइए ना बात क्या है? देवी किसी से कहेगी तो नहीं? अरे स्वामी आपकी बात भला मैं किससे कहूंगी? किसी से नहीं कहूंगी, निश्चित रहिए। सत्राजित ने कहा देवी मैंने जो समंतक मणि थी वो मणि रख करके सोया था, रात्रि में द्वारिकाधीश आए और मेरी मणि को चुरा कर ले गए। देख तू किसी से कहना नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं कहूंगी। अब पत्नी गई जल भरने कुएं पर। अब हमारी माताओं की महाराज इतनी सुंदर आदत है, हमारे भैया लोग तो जन्मों जन्म तक कई चीजों को रख लेते हैं अंदर, किसी को नहीं बताएंगे। 20-20 साल हो जाते हैं, रखे रहते हैं, पर हमारी माताएं टेंशन लेती नहीं है। कौन रखे रहे सालों तक, जो आया तुरंत निकालो। अपन तो कांटा गड़ा कर बैठे रहते हैं, अरे 20 साल पहले ऐसी कही थी, आज भी याद है, पर माताएं सब भूल जाती हैं, तुरंत काम होता है। अंदर रखकर क्या करना है, उसे पालकर निकालो बाहर। अब गई महाराज कुएं पर पानी भरने। सहेलियों ने पूछा अरे बहन क्या बात है, आज तेरा मुंह क्यों लटक रहा है? अरे नहीं नहीं बहन बस ऐसे ही। अरे नहीं बहन कोई तो बात है। अच्छा माताएं एक दूसरे की मन की बात निकलवा ही लेती हैं, न जाने कौन सा जादू होता है। अब कह रही बहन बता तो सही बात क्या है? वो बोली देख किसी को बताएगी तो नहीं? ओ बहन मैंने आज तक किसी को बताया जो अब बताऊंगी? बिल्कुल नहीं बताऊंगी, तो निश्चिंत होकर सुना दे। अच्छा एक चीज है, व्यक्ति दूसरे को बताएगा भी और कहेगा सुनो किसी को बताना मत। अरे जब तुम खुद नहीं रोक पाए बताने से, उस सामने वाला कहां से रोकेगा? लोग कहते हैं ना भैया किसी को बताना मत। अगर किसी को नहीं बताना है तो हमें क्यों बता रहा है? अब उसने उससे कहा कि देखो हमारे पति ने मणि पाई थी ना, वो मणि द्वारिकाधीश चुरा कर ले गए। ओ ऐसी बात है? हाँ।
अब उसने किसी और से कही, उसने किसी और से कही, और करने करने जपन जनहा पूरी द्वारिका में फैल गई कि द्वारिकाधीश चोर है। अब द्वारिका के लोग बोले भैया हो सकता है पहले छोटा था तो माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया है तो मणि चुराता होगा। सबने मान लिया कि द्वारिकाधीश चोर है। अब द्वारिकाधीश के कानों में आवाज पहुंची कि हमें चोरी लग गई, हमें पता ही नहीं है। पर द्वारिकाधीश ने कानों की सुनी बातों पर यकीन नहीं किया, सीधे पहुंच गए सत्राजित के पास। सत्राजित, हाँ प्रभु, तुमने हम पर मणि चोरी का इल्जाम लगाया है, क्या यह सत्य है? बोले महाराज और नहीं तो क्या, कल आप ही तो मेरी मणि पर आंख गड़ाए हुए थे, मैंने नहीं दी तो रात में चुरा कर ले गए आप। अच्छा भैया ये बताओ मणि रखी कहां थी? बोले यहां रखी थी। और तुम्हारा भाई कहां है प्रसेन? बोले वो महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा 2 दिन से। बोले चलो हमारे साथ। सबको साथ लिया और भगवान चल दिए जंगल में। जंगल में देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, उसका घोड़ा भी मरा पड़ा हुआ है। वहां से एक शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। पीछे पीछे गए, एक जगह शेर भी मरा पड़ा है। एक रीछ के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसके अनुसार चलते गए तो एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में से नीला पीला प्रकाश चमक रहा है। भगवान बोले देखो वो रही मणि, मैं अभी लेकर आता हूं। भगवान दौड़ कर गए। जैसे गुफा के अंदर गए तो क्या देखा, एक कन्या उस मणि से खेल रही है और दूर एक रीछ बैठा है। भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो। रीछ खड़ा हो गया, अरे वाह, मैंने शेर को मारा है तब कहीं जाकर मणि लाया हूं, ऐसे कैसे दे दूं, मुझसे युद्ध करो। ये रीछ कौन है? जामवान। इस जामवान रीछ से भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 27 दिन और अब आया 28वां दिन। भगवान बोले कौन हो तुम जो मेरे सामने इतने दिन से टिके हुए हो? वो रीछ बोला तुम कौन हो जो मेरे सामने 28 दिन टिक गए? भगवान बोले मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। बोले मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता हूं, क्या तुम त्रेता के राम हो? भगवान कन्हैया बोले हाँ भैया मैं ही त्रेता का राम हूं और अब द्वापर में कृष्ण बनकर आया हूं। बोले वाह प्रभु, तो अपने दास को आपने नहीं पहचाना? मैं भी आपके त्रेता का जामवंत हूं जो अब जामवान बनकर के सेवा में हूं महाराज। भगवान बोले वाह जामवंत जी। भगवान की सेना में जो सेनापति महाराज जामवंत जी हुए थे, जामवंत जी इतने बलशाली थे कि महाराज बड़े बड़े योद्धा इनसे कांपते थे। अब राम जी की सेना में जामवंत जी थे। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान सबको विदा कर रहे थे। जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी तो मन की मन में ही रह गई। क्या रह गई? बोले मुझे कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला पूरे युद्ध में, एकमात्र रावण था उसे भी आपने मार दिया। अब तो इच्छा है आपसे 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान बोले जामवंत जी स्वामी और सेवक लड़ेंगे दुनिया क्या कहेगी? अभी हम मर्यादा में बंधे हैं। अगर तुम्हारी हमसे लड़ने की इच्छा है ना तो 1 युग का समय लगेगा, इंतजार करो। अगले युग में जब हम द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे ना तब तुम आ जाना और जितना युद्ध करना है खूब युद्ध कर लेना। वही जामवंत जी महाराज जामवन बन करके आए हैं और आज 28 दिन तक भगवान से युद्ध किया है। कहने लगे प्रभु एक बार जरा उस राम रूप की छटा तो दिखा दीजिए। और भगवान कन्हैया ने आज जामवान जी को राम रूप का दर्शन कराया। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। स्वयं श्री कृष्ण आज रघुनाथ बन गए। धनुष बाण हाथ में ले लिए, राम रूप का दर्शन किया जामवंत जी ने और कहा प्रभु ये मणि मैं आपको कैसे दूं? मणि तो मैंने कन्या को दे दी है और कहा है कि कन्या को अगर कोई वस्तु दे दी है तो वापस नहीं लेनी चाहिए। अब एक काम करो प्रभु आप कन्या को ही ले जाओ।
कन्या को ले जाओगे तो मणि ले जाओ। भगवान बोले भैया ये कैसे चलेगा, एक देवी जी पहले से घर में बैठी है और दूसरी और ले गए तो फिर नाटक नहीं होगा। जापमान जी बोले अब आप सोच लो महाराज, मणि चाहिए कि कन्या सहित मणि चाहिए। बोले भैया मणि के कारण कलंक लग गया है, मणि तो चाहिए ही चाहिए, भले ही कन्या भी लेनी पड़े। और भगवान ने जामवती जी को लिया और साथ में मणि को लिया, आए द्वारिका। और भगवान का द्वितीय विवाह किसके साथ हो गया, जामवती जी के साथ। गिनते जाना। अब जितने लोग थे वहां पर जो कह रहे थे कि भगवान द्वारिकाधीश चोर हैं चोर हैं, ये जनता की हवा कब कहां से कहां बदल जाए कोई भरोसा नहीं। चुनाव में परिणाम धरे के धरे रह जाते हैं। जितनी जनता भी कह रही थी ना द्वारिकाधीश चोर हैं द्वारिकाधीश चोर हैं, अब सब पलट गए, कहते रहे हम तो पहले ही कह रहे थे द्वारिकाधीश को क्या कमी है, सोने की जिसकी द्वारिका वो काहे को चोरी करेगा। भगवान ने सत्राजित को बुलाया, मणि वापस की। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, प्रभु से बोला महाराज अब तो मुझे ये दुनिया बहुत ताना मारेगी कि मैंने आप पर कलंक लगाया, अब क्या करूं प्रभु, मैं बहुत लज्जित हूं, मेरी बहुत बदनामी होगी। भगवान बोले तो हम क्या करें। बोले प्रभु एक कृपा करो, आपसे एक संबंध बना लूं, संबंध बना लूंगा तो आपसे संबंधी बन जाऊंगा, और संबंधी बन जाऊंगा फिर ये दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। तो क्या संबंधी बनाओगे हमसे। बोले महाराज मेरी कन्या है, कौन, सत्यभामा, इससे आप विवाह कर लो, इससे विवाह कर लोगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, और जब ससुर बन जाऊंगा तो ये दुनिया फिर मुझे ताने नहीं मारेगी। महाराज भगवान ने कहा ठीक है, और महाराज ये मणि भी आप ले लीजिए दहेज में। भगवान बोले तेरे हाथ जोड़े भैया, बिना लिए तो इतना कलंक लग गया, और ले और ली तो ना जाने क्या होगा, इसलिए मणि तो तू ही रख, इससे जो स्वर्ण आए उसका सदुपयोग करना। हाँ कन्या अगर तू देना चाहता है कि तुझे बदनामी ना हो तो मैं कन्या को स्वीकार करूंगा। और भगवान ने तृतीय विवाह किया सत्यभामा जी के साथ में। अवंतिकापुरी उज्जैन के दो राजा हैं, दो भाई, बिंद और अरविंद। इनकी बहन है मित्रवृंदा। इनके भाइयों ने कहा सुनो हम तुम्हारा स्वयंवर करेंगे, और स्वयंवर में सिर्फ हम जिसे कहें उसे ही गले में माला डालना। ठीक है भैया किसे डालनी है। बोले दुर्योधन के गले में माला डाल देना। अब मित्रवृंदा मन ही मन ठाकुर जी को चाहती है, हे द्वारिकाधीश मेरा विवाह दुर्योधन से ना हो, कृपा करो। भगवान आकर सभा में बैठ गए, और जैसे ही भगवान को सभा में देखा दुर्योधन तो बैठे ही रहा, और मित्रवृंदा ने पूरे जगत की परवाह छोड़ करके जाकर माल्यार्पण भगवान के गले में कर दिया, और भगवान का चौथा विवाह हो गया मित्रवृंदा के साथ। एक बार भगवान गए घूमने के लिए दिल्ली। दिल्ली का पूर्व नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ, जहां पांडव रहते थे। भगवान अर्जुन के साथ में घूम रहे थे यमुना के तट पर। अब घूमते घूमते देखा कि एक कन्या बैठी है, ध्यान लगा के। भगवान ने कहा अर्जुन जरा पता तो करो कौन है। बोले हो महाराज मैं जाता हूं। अब जैसे ही अर्जुन गया उस स्त्री के पास, देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, अपना परिचय दीजिए। उस कन्या ने कहा महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, नाम है कालिंदी यमुना। क्यों बैठी हो। बोले विष्णुं वरेण्यं वरदम, श्री कृष्ण का वर्ण करना चाहती हूं, उनके पति रूप में चाहती हूं, इसलिए तप कर रही हूं। अर्जुन गए, बोले कन्हैया तुम्हारे बृहस्पति बड़े जोर के चल रहे हैं। क्यों। बोले ये कन्या भी तुम्हें पति रूप में चाहती है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ। और भगवान का पंचम विवाह हो गया कालिंदी के साथ। एक है महाराज भगवान का पंचम विवाह हुआ, एक है कौशल नरेश महाराज नग्नजित।
इनकी कन्या है सत्या देवी। ये भगवान को बहुत चाहती है, लेकिन इनके पिता ने एक शर्त रख दी कि जो मेरे बलिष्ठ 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान आए, 7 रूप बनाए, 7 बैलों को एक साथ नाथा और भगवान का षष्ठम विवाह हो गया सत्या देवी के साथ। एक है भगवान की भुआ सुत कीर्ति, वसुदेव जी की बहन है। पर देखो, भगवान से आप जो संबंध बनाओ, भगवान वो संबंध निभाने को तैयार है। अब महाराज प्रगाढ़ संबंध था सुत कीर्ति जी का, किससे? श्री कृष्ण से। ये चाहती थी कि ये मेरा बेटा बन जाए, श्री कृष्ण मेरे बेटे होते तो कितना अच्छा होता। पर ये बेटे तो वसुदेव के बन गए, देवकी के बन गए, मेरे बेटे तो बन नहीं पाए। मेरे बेटे तो बन ही नहीं पाए। अब महाराज फिर सोचा कि मेरी कन्या है भद्रा, जमाई भी तो बेटे के समान ही होता है, तो क्यों ना अगर बेटा नहीं बन पाए तो जमाई बना लूं, वो भी बेटा ही है। तो भाव आया, भगवान से जो संबंध बनाना है सो बनाओ। और भद्रा भी भगवान को हृदय से चाहती है। तो भगवान आए और आकर के भद्रा के साथ भगवान ने सप्तम विवाह संपन्न किया। एक बार ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का भेदन भगवान ने किया, और चक्र में घूमती हुई मछली का भेदन करने के कारण मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का अष्टम विवाह हुआ। ये भगवान की प्रमुख अष्टपटरानियां हैं, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 8 प्रमुख पटरानियां हैं परीक्षित। और एक बार तो भगवान ने एक मुहूर्त में एक साथ एक मंडप में बैठकर 16,100 कन्याओं से विवाह किया। बोले महाराज कब किया और क्यों किया? तब सुखदेव जी ने सुनाया, परीक्षित, एक राजा है भौमासुर, और वो भौमासुर जिसका एक नाम है नरकासुर, प्राग ज्योतिषपुर में रहता है। और प्राग ज्योतिषपुर में एक करता क्या है? बोले जिस राज्य के राजा को मारता है उस राज्य की सारी कन्याओं का हरण करके ले आता है। अब क्या सोच रहा था कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। अब संख्या पहुंच गई 16,100। इधर भगवान को उन 16,100 कन्याओं ने हृदय से पुकारा, प्रभु अब हमारा कोई नहीं है, अब आप ही हमारे सर्वस्व हो। और जब कोई भगवान से कह देता है आर्त भाव से कि प्रभु अब हम आपके हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, जब कोई आर्त भाव से प्रार्थना करता है फिर भगवान से रुका नहीं जाता, रहा नहीं जाता, भगवान शीघ्रता से आ जाते। और आज भगवान गरुड़ पर बैठे सत्यभामा को साथ लिया। सभार्यो गरुड़ारूढ़ो प्राग ज्योतिषपुरम ययु। और भगवान पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर एक मुर नाम का दैत्य बैठा है जिसके 5 मुख थे। भगवान ने इसके 5 मुख को हटाया और मुर को भेदन करने के कारण भगवान का नाम मुरारी हुआ। बोली मुरारी भगवान की जय। अंदर प्रवेश किया, भौमासुर सैन्य शक्ति के साथ आया। भगवान ने पूरी सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का अंत किया। इसकी मां भूमि ने प्रकट होकर भगवान की स्तुति गाई। अब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया और कहा जाओ देवियों अपने अपने घर। उन 16,000 कन्याओं ने कहा महाराज अब कहां जाए, अब हमें रखेगा कौन? अरे हम इस दुष्ट के यहां रह ली हैं, अब हमें कोई रखने वाला नहीं है। अब 2 ही काम हम करेंगी, या तो हम कुमार्ग पर चलेंगी या फिर महाराज हम आत्महत्या कर लेंगे। हे प्रभु अब आप हमें ठुकराइए मत, अब आप चरणों से लगा लीजिए भगवान, अब हमारा कोई नहीं है। उन 16,100 कन्याओं ने एक स्वर में भगवान से प्रार्थना करी, क्या कि जीवन है
तेरे हवाले। अब ये जीवन प्रभु आपके सहारे है, अब इस जीवन का कोई खिवैया नहीं है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, सब कहो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की। मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की। अब चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे भाव से कहिए हरि बोल मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की। हे प्रभु मैं तो आपकी हाथ की कठपुतली हूँ। पहले के समय में कठपुतली का खेल आता था। कठपुतली बड़ा अच्छा नृत्य करती थी, लेकिन नृत्य कराने वाला पर्दे के पीछे खड़ा होता था, वो दिखाई नहीं देता था, पर नचा वही रहा था। हम सब भी बहुत सुंदर सुंदर नाच कर रहे हैं, सब कठपुतली हैं, पर नचाने वाला कहीं और छुपा है। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। अब चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अपने चरण की दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, दासी बना ले कान्हा, दासी बना ले, दासी बना ले कान्हा, दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, और वृंदावन में बसा ले, हो वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मिलई के मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई, हाँ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई, हाँ मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, 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 मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, अब चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे निभा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे निभा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, पाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया। भक्तवत्सल भगवान की उन 16,100 कन्याओं ने एक स्वर में कहा, प्रभु अब ये जीवन आपके हवाले है, हमारे अपने अपने नहीं हो पाए, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले प्रभु, मेरा कोई हो नहीं पाया। भगवान ने कहा, जब कोई आर्त भाव से प्रभु से कह देता है, हे हरि हम आपके हैं, भगवान फिर उसे छोड़ते नहीं है। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को लिया, द्वारिका आए, एक मुहूर्त में एक मंडप में
भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। अब एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई। अब जरा मैक्स वाले बताओ कितने हो गए बच्चे भगवान के? 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र, एक एक बेटी। 1,77,188 177,188। अब तो याद रहेगा, इतने बच्चे हैं भगवान के, सिर्फ पुत्र और पुत्रियां। इतना बड़ा परिवार भगवान का, और इतने बड़े परिवार में भी भगवान आनंद से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं।